उधर राजस्थान के टोंक में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टोंक में आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन बिगाड़ रहा है माहौल, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सड़कों पर जुटे लोग, जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। ये गुस्सा फूटा है हिंदू संगठन और गौ सेवकों का, क्योंकि राजस्थान के टोंक में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। टोंक में एक जगह गौवंश के अवशेष पड़े मिले तो हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए हिंदू कार्यकर्ताओं ने घंटाघर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि गौवंश का हाल ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तनाव बढ़ता देख भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ऑफिस के पास गौवंश के अवशेष पड़े मिले। हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत की और विरोध जताया। मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कलेक्टर सौम्या झा को ज्ञापन भी सौंपा। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आनन फानन में मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही कोई सुराग हाथ लगेगा, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। 4 महीने पहले भी नवंबर 2024 में भी टोंक में गौवंश के अवशेष मिलने का मामला सामने आया था। तब सदर थाना इलाके के दुधिया बालाजी वन क्षेत्र में गौवंश की हत्या की गई थी, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया था। अब एक बार फिर गौवंश मिलने की घटना से तनाव का माहौल है। अब सवाल यह है कि टोंक में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है, कौन टोंक को सांप्रदायिक तनाव के माहौल में झोंकना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर से लापता हिंदू युवक मामले में आतंकी हाथ होने का शक है। जहां पिछले 24 घंटों से पुलिस और सेना दिन रात एक करके युवकों की तलाश में जुटी है, तो वहीं ये मुद्दा सदन में भी गूंज रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों जुड़ रहे हैं आतंकी तार, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू में एक तरफ आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सेना और सुरक्षा बल मिलकर आतंक की कमर तोड़ने में जुटे हैं। एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट किया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जम्मू के कठुआ इलाके से 3 युवक अचानक लापता हो गए। लापता व्यक्तियों की पहचान मरहून गांव के जोगेश सिंह, देहोता गांव के दर्शन सिंह और वरुण सिंह के रूप में हुई है। तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने निकले थे। बुधवार रात करीब 8:30 बजे बिलावर के देहोता गांव से लोहाई मल्हार के सुराग गांव जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते से ही तीनों लापता हो गए। पुलिस और एसओजी की टीम लगातार युवकों की तलाश में जुटी है। लोहाई मल्हार इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है बुधवार की रात 8:30 बजे लोहाई मल्हार के मोड़ा दलालू में 2 संदिग्ध दिखे थे। ये ठीक वही समय है और जगह है जहां से तीनों युवक लापता हुए। यही वजह है कि लापता युवकों के परिजन अनहोनी की आशंका को लेकर डरे हुए हैं। वहीं बीजेपी विधायक आतंकी हरकत का अंदेशा जता रहे हैं। हमें भी चिंता है कि ये अब आतंकवादी हमला हो सकता है, किसी ने क्या किया है। ये सारा विषय हम तो सरकार से और कंसर्न अथॉरिटी से ये अप्रोच कर रहे हैं कि भैया इसको लाइटली मत लो। ये हम सब लोगों की जुड़ी हुई भावनाओं के साथ और किसी की जान के ऊपर आ पड़ी है, तो आपको इन विषयों के ऊपर एक पूरी एकाग्रता के साथ हमला करना चाहिए और आपको वो रणनीति तय करनी चाहिए। अगर ऐसी घटना उस पूरे हिंदू क्षेत्र में होती है तो ये हमारे लिए बड़ी एक मतलब मैं कह सकता हूं कि अशोभनीय बात होगी। आतंकी हरकत का अंदेशा इसलिए भी क्योंकि जहां से हिंदू युवक लापता हुए हैं वो इलाका आतंकी हमले वाली जगह बदनोता के करीब है, जहां जुलाई 2024 में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। बीजेपी विधायक ने हिंदुओं के लापता होने के मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। बीजेपी विधायक का कहना है कि हमने संबंधित अधिकारियों से बात की है, लेकिन 24 घंटे बाद भी लापता हिंदू युवकों का कोई सुराग नहीं लग सका है। स्थानीय पुलिस और सेना की टीमें लगातार छानबीन कर रही हैं और युवकों को सकुशल ढूंढने के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पहले से आतंकियों का काम तमाम करने में जुटी टीमें अब और तैयारी के साथ अभियान में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही जम्मू कश्मीर से लापता हिंदू युवक मामले में आतंकी हाथ होने का शक है, जहां पर पिछले 24 घंटे से पुलिस और सेना दिन रात युवकों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। वहीं यह मुद्दा सदन में भी गूंज रहा है। बड़े अधिकारी कखुआ
पहुंच रहे हैं। कठुआ में जहां पर 3 हिंदू ये लापता हैं, इसे लेकर लगातार जो एक्शन में है पुलिस के अधिकारी, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहीं मुद्दा सदन में भी गूंजता हुआ नजर आया। दरअसल कठुआ से 3 हिंदू लापता होने के बाद से लगातार उन्हें सर्च करने के लिए कवायद की जा रही है। अभी तक पता नहीं चल पाया है और वहीं आखिर ये तीनों युवक कहां गए हैं, और इसे लेकर लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हर जगह नजर बनाए हुए हैं। एक्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में निजी स्कूल में एक 6 साल के बच्चे से प्रताड़ना का मामला सामने आया है। आरोप भी उसी स्कूल के एक बच्चे पर है। पीड़ित छात्र का कहना है कि 2nd क्लास में पढ़ने वाला छात्र उसे टॉर्चर करता था और पेरेंट्स को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला क्या है। मुझे 30 चाटे मारते तो रस्सी से ऊपर लटका दूंगा और तेरा गला काट के खून निकाल दूंगा। ये दर्द ताजनगरी में रहने वाले 6 साल के मासूम का है, जिसे एक प्राइवेट स्कूल में थूक चटवाया गया। ये हरकत उसके ही स्कूल के क्लास 2nd में पढ़ने वाले एक बच्चे ने की। मासूम का आरोप है कि वो बच्चा लगातार उसे परेशान करता है, जूते पर थूक कर चाटने को कहता है। अच्छा तो मैं थूक के गया, तू चल चाट फिर से मैंने चाट लिए दोनों के। आगरा में स्कूली बच्चे के साथ हुए इस पूरे मामले का खुलासा बच्चे के बीमार पड़ने और स्कूल जाने में डर लगने से हुआ। बच्चे की स्थिति तो ये हो गई थी कि वो स्कूल जाने के नाम पर डरता था। पेरेंट्स को शक हुआ तो काउंसलिंग में बच्चे ने पूरी बात बता दी। मासूम ने बताया कि किस तरह दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा उसे थप्पड़ मारता था, धमकियां देता था। उसने मुझे 30 चाटे मारते। अगर मम्मी को बताओगे तो क्या करोगे? तो रस्सी से ऊपर लटका दूंगा और तेरा गला काट के खून निकाल दूंगा। फिलहाल इस पूरे मामले में बच्चे के पेरेंट्स ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस स्कूल पर और जिन टीचर्स पर बच्चों के भविष्य को सुधारने और संवारने की जिम्मेदारी है, वो स्कूल प्रशासन आखिर कहां था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर उत्तर प्रदेश में शहरों को उनकी प्राचीन पहचान दिलाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ को भी नई सनातनी पहचान दिलाने की मांग तेज हो गई। मुजफ्फरनगर, लक्ष्मीनगर, अग्रसेन नगर, यूपी में नाम बदलने वाले की मांग वाली लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ का भी नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। 2 दिन पहले यूपी विधान परिषद में बीजेपी विधायक ने मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग की थी। इसके तुरंत बाद मुजफ्फरनगर से ही सटे मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन करने की आवाज सुनाई देने लगी।